बैक माय यूट्यूब चैनल शबनम फौजी वाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आज मेरा रूम इतना गंदा सा पड़ा है। आप सोच रहे होंगे हंसी भी खेल रहा है गेम। मैंने यहाँ आज मेरी अलमारी के सारे कपड़े बाहर निकाल लिए हैं। देखो आप देख रहे हो, मैं सारे कपड़े निकाल के रख लिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। मेरी अलमारी की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। सीबी के चाचू आए हुए थे घर पे, तो बहुत ज़्यादा मैंने घर पर ध्यान नहीं दे पाया बिकॉज़ खाने पीने पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किसी के आने पर, आप लोग जानते ही हैं। तो बहुत ज़्यादा ही कपड़े वगैरह बिगड़ गए थे और घर की हालत थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो गई थी। और अलमारी के अंदर की जो हालत होती है वो ज़्यादा ही बिगड़ जाती है क्योंकि हम अंदर उल्टा सीधा भरने के बाद और गेट बंद कर देते हैं। और मुझे अपने कपड़े उल्टे सीधे पड़े हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तो मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं सबसे पहले अपनी अलमारी के कपड़ों को लगाती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अगर कोई काम तो ये कि मेरे सारे कपड़े तय बने हुए एक साथ लगे हों जो मुझे टाइम पे मिल सकें। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं सीबी को सिखा रही हूँ टी शर्ट्स फ़ोल्ड करना, बिकॉज़ मेरी बेटी तो नहीं है, बेटा ही है। तो छोटी मोटी हेल्प के लिए मुझे उसी का सहारा लेना पड़ता है, तो उसको मैं सिखाती हूँ। यह है हमारी अलमारी का सारा काम क्लोज। ये देखो सारे कपड़े हमने कर लिए हैं फोल्ड, और ये तो पहले से ही रखा हुआ था। ना सारा काम मैंने किया है, आप मत बोलो बीच में, ठीक है। ये मैंने अपनी अलमारी के सारे क्लॉथ्स, आपने कुछ नहीं किया है। किसने काम किया होगा? हाँ, काम सबको मालूम है किसने किया। आप अभी आए ड्यूटी से, तो मेरा सारे कपड़े मैंने अपने फोल्ड करके रख लिए हैं। अलमारी पूरी तरीके से देखो, आप क्लीन दिख रही होगी आपको। मेरा बेड भी पूरा साफ़ किया। ये फालतू का इंसान पड़ा हुआ है बिस्तर पे, ये देखो। और बिस्तर पे पड़े पड़े थकारा नहीं पड़ा, फालतू की बात मत करो, ठीक है। तो ठीक है, अभी आगे मिलते हैं आपसे, बने रहो ब्लॉग में। तो यहाँ से मैं जा रही हूँ अब कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। फौजी साहब से मैंने बोला था बट वो नहीं गए, वो ड्यूटी से आए हैं, तो ज़्यादा मैंने फोर्स भी नहीं किया। मैं ही सीबी को लेके जा रही हूँ साथ में, तो कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाऊँगी। पास में ही शॉप है, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया सीबी। और आप सोच रहे होंगे तो ये वीडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? तो ये फौजी साहब ही कर रहे हैं, मोबाइल नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं जाओ बिना मोबाइल के लेके आ जाओ। अभी मैं बोल रही हूँ दे दो मोबाइल, क्योंकि मुझे वहाँ फ़ोन पे करना पड़ेगा। तो हम दोनों यहाँ आ गए हैं। ये हमारे कैंट के जस्ट बाहर निकलते ही शॉप है, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर है, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, ऐसे ही आ गई मैं। सुबह से थक गई थी तो कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो रहा था। मुझे कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पसंद है, इसलिए तो मैं यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेके और सीबी के कुछ पसंद वाले बिस्किट्स हैं वो लेके वापस पहुँचती हूँ। देखो चेंज सीबी दे रहा है, वो अपने बिस्किट्स के लिए खुद से पॉकेट मनी से पैसे लेके आया है। उसको जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से वो अपने खर्चे की चीज़ें लेता है जो उसको पसंद होते हैं। तो वो बिस्किट्स के पैसे लेके आया है और मुझे बोल रहा है मॉम मैं बिस्किट्स के लिए पैसे लेके आया हूँ। तो ये भैया ने दे दिया मुझे कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक देख के दिल खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों, मेरे को कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे बोलते हैं लोग कि नुकसान करते हैं, ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, बट मैं क्या करूँ, पी लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं बट पीती हूँ। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा मत पीना, अगर अवॉइड करना चाहिए अगर लोग बोलते हैं। तो मैं भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मन करता है क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत होती है, तो चाय तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मैं हूँ ही नहीं, लेकिन ब्लैक टी थोड़ा बहुत अभी पी रही हूँ। वेट कम, देख रहे होंगे आप, मैं मोटी हो गई हूँ, तो वेट कम करने के लिए चल रही है ब्लैक टी। और अभी हमने यहाँ से ले लिया है अपना सामान। बस भैया को पेमेंट करने के बाद मैं यहाँ से निकलूँगी अभी वापस घर के लिए। तो ये जो व्लॉग है वो सीबी शूट कर रहा है। अंदर चल के लेके जाओ तो होती है।
साइकिल निकालनी है क्या? नहीं हैं? निकालनी पड़ेगी साइकिल? नहीं बाद में जरूरत पड़ेगी। वो इधर से निकल जाती है। लॉक करके आ जाना डिग्गी। तो अभी मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आ गई हूँ। ये देखो यहाँ हमने कोशिश की थी कि हम ऑन फेस बात कर पाएँ, बट मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने ईयरबड्स नहीं लगाए थे, तो वॉइस बहुत कम आ रही थी, इसलिए वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये मेरे से झगड़ा कर रहे हैं कि तुमने इतना क्या काम कर लिया जो तेरे को इतनी थकान लग रही है, कपड़े फोल्ड करने में इतनी थकान होती है क्या? तो इनको कौन बताए, खाली कपड़े ही फोल्ड नहीं किए हैं, मैंने उससे पहले सारा काम किया था। घर का खाना पीना, नहाना, साफ़ सफाई, सारे काम करने के बाद मैंने जो अलमारी साफ़ की है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बस उतने ही काम से थक गई हूँ तो वो मेरे को बोल रहे हैं, क्योंकि हर पल उनको मेरे से बस झगड़ा करना होता है। आप लोग जानते ही उनके नेचर है, वो ऐसे ही बात करते हैं, मेरे से झगड़ते हैं, इसी में प्यार उनका दिखता है। ओहो, चिप्स भी आए हैं क्या? ऐसा पैकेट है ये रखो, अभी डस्टबिन में डालना, ठीक है? यहाँ रख दो। ये कितना दूर तक चिप्स में थे? एक काम कर, एक कोल्ड ड्रिंक से बिस्किट कौन खाता रे? वो खाता है ना, वो चॉकलेट बिस्किट खाता है ना, इसलिए तो लेके आ गया। सारे बिस्किट रखे थे, बट चॉकलेट बिस्किट खाने थे। और ये ढूंढ रहा था, और ये रुपये लेके आया हो ना? वहाँ ख़त्म कर दिए उसने सारे, उसके चाचू ने और उसने खा लिए। चाचू और तुम और खाते हो? आ जाओ आप लोग भी, कोल्ड ड्रिंक पी लो। कोल्ड ड्रिंक टाइम, कोल्ड ड्रिंक टाइम है। तो थोड़ी देर बाद बोलती कॉफी कॉफी। हाँ जी, कोल्ड ड्रिंक टाइम। गिराले रोका था? गिराले रोका था? बोल रहे बच्चे को भी हेलमेट लगाना था। मैं इधर ही पास नहीं जा रही हूँ। अच्छा, ना बताते ही बोला हवलदार की वाइफ हूँ मैं, हवलदार की। ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी बज रहे हैं, टाइम क्या हो रहा है? 4 बजे। ये तो बहुत भी नहीं पहले क्या टाइम हो रहा मैं पहले बताऊंगा 4:15 14 है? तो हो रहा है 4:50। 14 4 बज चुका है। अभी मेरा जो दिन का काम था ख़त्म हो गया है। आपको दिखाया मैंने। आज स्पेशली मॉर्निंग से खाना पीना, इनका ड्यूटी जाना जो था वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। स्पेशली काम जो दिन का आज मेरा था वो था मेरी अलमारी सेट करना। मेरी अलमारी बहुत गंदी हो गई थी, शिवी के चाचू आए हुए थे ना, तो उनके खाने पीने में ज़्यादा ध्यान था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी मेरे ऊपर। तो मैंने अभी जो घर का काम था वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पाया था। सारे कपड़े उल्टे सीधे से हो गए थे, सब भरे हुए थे, तो मैंने उनको दोबारा से सेट किया है। जितना भी हो सका मैंने ब्लॉग में दिखाया है। बताना आपको कैसा लगा ब्लॉग आज का, एंड नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना। और अगर अच्छा लगा ब्लॉग तो नहीं वो ये इधर छोटे छोटे क्या नहीं था ना बड़ा, एक बार खत्म हो गया। तो जब छोटा था तभी तो लेके आई, नहीं तो मैं बड़ा नहीं लेके आ जाती क्या? जब वहाँ था ही नहीं, पैकेट ही नहीं था। मैं ज़्यादा बड़ा लेके आता हूँ। हे भगवान। बाय एवरीवन। इनकी फालतू की बकवास सुनने की ज़रूरत नहीं है। क्या करें, ये पर्सन मेरा हस्बैंड है, इसलिए मुझे ब्लॉग में दिखाना पड़ता है, वरना कोई इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा है, मैं तेरा हस्बैंड हूँ, ठीक है। ठीक है। गौर पात्री होती गई गाँव में। गोबर की पात्री होती, और क्या, गोबर पात्री होती। जब वो काम होता तो वो भी मैं दिल से करती, गोबर पाती चाहे कुछ भी करती। गोबर पास का मतलब तो पार्ट होता है ना। आप नहीं समझोगे, ये डैड की बात है, डैड ही समझ सकते हैं।